जी लाइव हो गया है बस। अब मैं आदरणीय केवल सभी लोग जुड़ गए हैं, केवल आदरणीय भास्कर सिंह जी नहीं जुड़ पाए। देखिए तब तक वो जुड़ते हैं, तब तक हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी महानुभाव जो हमारे प्रबुद्ध साहित्य साधक हैं, जो शब्दाक्षर मंच से जुड़े हुए हैं, आदरणीय स्वाति सरू जैसलमेरिया जी, जो स्वयं में एक बहुत अद्भुत मंच संचालिका है। अब मैं उनके सामने, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने संचालन कर रहा हूँ, मैं उनके सामने निशब्द हूँ। आदरणीय रामरतन यादव जी, जो बहुत ही दोहा छंद और विभिन्न विधाओं के बहुत हस्ताक्षर है। आदरणीय कविता पंडित जी, जो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की प्रबुद्ध कवयित्री हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के बीच में आज मुझे संचालन का दायित्व सौंपा गया है शब्दाक्षर की तरफ से। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत इस मंच पर अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और सभी को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की प्रेषित करता हूँ। इन शब्दों के साथ प्रेषित करता हूँ कि देशभक्त की खुशबू से मिट्टी महक रही है, देशभक्त की खुशबू से मिट्टी महक रही है, और पड़ रही है देशभक्त की फुहार, और हाथों में है सभी के तिरंगे, है भारत माता का प्यार, और राष्ट्रगान की है धुन, शुभकामनाओं की है बौछार, और मंगलमय हो सभी को ये गणतंत्र का त्योहार। इन पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और सभी से विनम्र अनुरोध भी करता हूँ आदरणीय के सभी जिसको मैं आमंत्रित करूं, केवल वही अपना माइक ऑन रखे, बकाया लोग अपना माइक म्यूट कर दें, जिससे कि सभी लोग अपने अच्छे से उनका वो सुन सके। तो अब मैं कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए सर्वप्रथम, चूंकि जैसी हमारे यहाँ परंपरा है कि हम लोग माँ शारदे की वंदना के बाद ही कोई अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय कवयित्री, वरिष्ठ साहित्यकारा और अपनी सुमधुर स्वरों से जानी जाने वाली आदरणीय कविता पंडित जी को, कि आदरणीय आप आए और अपनी मधुर वाणी में माँ वीणा वंदन कर माँ को मंच पटल पर पदार्पण कराएं उनका। आपको सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय कविता जी। शुक्रिया, धन्यवाद आदरणीय सर, आपने मुझे इतना पवित्र मौका दिया माँ सरस्वती की वंदना का। अरे जी, तो हम सब लोगों का सौभाग्य है। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। जय मां शारदे। वाह आदरणीय, बहुत सुंदर शब्दों में आपने माँ की आराधना की, माँ को पटल पर विराजमान कराया आपने। आपके सम्मान में मैं दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि आपने जैसे बहती हवा को थाम लिया, माँ शारदे का ये पैगाम दिया, और मिला सहारा सांसों को मन में वीणा बजा लिया, और आपने माँ शारदे को मंच पर बिठा दिया। जय माँ शारदे। और अब चूंकि जैसा कि माँ शारदे की मंच पर स्थापना हो चुकी है, और अब मैं किरण को अग्रसारित करते हुए, आदरणीय आपको कोई दिक्कत हो तो मैं कोई अस्वस्थता फील कर रही हो तो मैं पहले आपको ही आमंत्रित कर लूं। मुझे जी हाँ, या आप आराम से रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं वो
मतलब देश के कोई ऐसा मंच नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां जब वो पहुंच जाए और वो महक न जाए। वो अपनी सुमधुर आवाज की बहुत धनी और मंच संचालन की अद्भुत क्षमता रखने वाली आदरणीय श्रीमती स्वाति सरू जैसलमेरिया जी, जिनके लिए मैं कुछ शब्द अगर प्रस्तुत करूं तो वो मतलब कुछ निरर्थक ही होगा। मैं उनके लिए कुछ शब्द ऐसे नहीं पाता हूं जो उनके सम्मान में मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं इस पंक्तियों के साथ। आदरणीय आप आए और अपनी सुमधुर प्रस्तुति से मंच को गौरवान्वित करें। और शब्दाक्षर आपका बहुत बहुत हृदय वंदन करता है। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि मनुज में उदित करो देवत्व, मनुज में उदित करो देवत्व और लगाओ इसमें अपना स्वत्व, लगाओ इसमें अपना स्वत्व, उतारो इस धरती पर स्वर्ग, उतारो इस धरती पर स्वर्ग और तुम्ही से शोभित है यह सर्ग, तुम्ही से शोभित है यह सर्ग। और बदल दो दुनिया की टेढ़ी चाल, बदल दो दुनिया की टेढ़ी चाल और क्रांति की जला दो लाल मसाल, क्रांति की जला दो लाल मसाल। इस गणतंत्र दिवस पर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय स्वाति जी आप आए और अपनी सुमधुर प्रस्तुति से मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि आप हमेशा मेरी इतनी सराहना करते हैं और उस योग्य नहीं हूँ, ये आपका बड़प्पन है जो मुझे इतना सम्मान देते हैं। अरे आप ऐसा ना कहा करिए, आप जो है वास्तविकता वो तो सबके सामने है जी। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक गीत देशभक्ति रचना आपके सामने रखना चाहूंगी, सुनिएगा। मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ जी आ रही है। अश्रुआते याद करके उन वतन के जवानों को, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। तड़पते हैं प्राण सुनकर उन जवानों की मौन आहें, चीर देती है कलेजा आजादी की व्याकुल कराएं। छूट गई पीड़ा हृदय में, याद समर्पण कर उनको, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। था शहीदों को विश्वास इतना, मानवता की लाज रखेंगे, धर्म राष्ट्र संस्कृति की रक्षा को तैयार रहेंगे। छा गई मावक चतुर्दिक पूर्णिमा के लाने को, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। हाथ यूं सक्षम किए न्याय का पक्ष ले सके, नासिका दुर्गंध के छल में बिल्कुल ना है आ सके। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता। उन वीरों ने पूर्ण समर्पण कर दिया तब ये देश आजाद हुआ। भारत का प्रत्येक मस्तक शीश नवाता उन वीरों को, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। अश्रुआते याद करके उन वतन के जवानों को, शहीद हो गए वो शीश
वतन की लाज बचाने को, वतन की लाज बचाने को। सादर धन्यवाद। वाह वाह आदरणीय, क्या बात है, बहुत शानदार प्रस्तुति। जैसा कि हमने कहा था, अब देखिए कितना शानदार और बहुत ही शानदार। और अब हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि हैं और जिनका विभिन्न विधाओं में जिन्हें महारत हासिल है, बहुत सशक्त हस्ताक्षर है, आदरणीय भास्कर सिंह मालिक जी, वो भी मंच पटल पर जुड़ चुके हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी, आपको प्रणाम करता हूँ, सभी सम्मानित अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी जी, शब्दाक्षर आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता है। और अब मैं किरण को आगे बढ़ाते हुए, जैसा नाम वैसा काम, और जो उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं, ऐसे वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि जिनकी हर पटल पर आज चर्चा है, जहां पे भी जाते हैं धूम मचा देते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय राम रतन यादव जी, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि संस्कृत रो रही अविराम, आदरणीय संस्कृति रो रही अविराम, और कहाँ हो हे राम, कहाँ हो घनश्याम, कहाँ हो हे राम, कहाँ हो घनश्याम, और कर दो असुर तत्व का नाश, कर दो असुर तत्व का नाश, और काट दो सारी दानवता का पास, काट दो सारी दानवता का पास। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने सुमधुर काव्य पाठ से मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय राम रतन। सर्वप्रथम शब्दाक्षर रजिस्टर्ड ये साहित्यिक मंच को मैं सादर नमन करता हूं। आप दो विद्वान वरिष्ठ साथी मेरे सामने हैं, सादर प्रणाम करता हूं। दो बहन हमारी सामने हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरे देशवासियों को इस मंच के माध्यम से इस गणतंत्र दिवस, गौरवशाली गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप सभी के सामने सबसे पहले दो मनहरण घराक्षरी छंद, उसके बाद दो बंद का एक गीत प्रस्तुत करूंगा। तो सादर निवेदित है, गणतंत्र दिवस पर क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा, मनहरण घराक्षरी छंद में। गणतंत्र पर्व आया, मन में उमंग लाया, गणतंत्र पर्व आया, मन में उमंग लाया, देशवासी मिलकर गर्व से मनाइए, देशवासी मिलकर गर्व से मनाइए। अमर जवानों पर, शौर्य प्रतिमानों पर, अमर जवानों पर, शौर्य प्रतिमानों पर श्रद्धा के सुमन लिए फूल बरसाइए, श्रद्धा के सुमन लिए फूल बरसाइए। हमको है प्यारा देश, आंखों का है तारा देश, हमको है प्यारा देश, आंखों का है तारा देश। अरे भेदभाव त्याग कर ध्वज फहराइए, भेदभाव त्याग कर ध्वज फहराइए। और देश की अखंडता को, भारत की समता को, देश की अखंडता को, भारत की समता को, भीम व पटेल बने देश को बचाइए, भीम व पटेल बने देश को बचाइए। दूसरी घनाक्षरी छंद। सब में विश्वास भरे देश का विकास करे, सब में विश्वास भरे देश का विकास करे। निज राष्ट्र हित में भी तन को लगाइए, निज राष्ट्र हित में भी तन को लगाइए। आन बान शान देश सबसे महान देश, आन बान शान देश सबसे महान देश। सोए नौजवानों में भी अलख जगाइए, सोए नौजवानों में भी अलख जगाइए। वीर स्वाभिमानी बनो, स्वामी जैसा ज्ञानी बनो, वीर स्वाभिमानी बनो, अरे स्वामी जैसा ज्ञानी बनो। और शौर्य शक्ति ज्ञान धर्म जग में फैलाइए, शौर्य शक्ति ज्ञान धर्म जग में फैलाइए। देश की दीवार तुम, रक्षा का आधार तुम,
देश की दीवारें तुम्हें, रक्षा की आधार तुम्हें, शत्रुओं का काल बन तांडव मचाइए, शत्रुओं का काल बन तांडव मचाइए। जय हिंद, जय भारत। आइए, एक गीत है छोटी सी देश गीत जो मैंने अमर शहीदों को समर्पित किया है जी। अमर शहीदों की गाथाओं का यश गान सुनाते हैं, अमर शहीदों की गाथाओं का यश गान सुनाते हैं। भगत राज सुखदेव के बलिदानों की आन बताते हैं, भगत राज सुखदेव के बलिदानों चूम के हंसते हंसते चूम के फंदा झूल गए जो फांसी पे, हंसते हंसते चूम के फंदा झूल गए जो फांसी पे। ऐसे वीर सपूतों का ही, ऐसे वीर सपूतों का ही हम सम्मान जताते हैं। अमर शहीदों की गाथाओं का यश गान सुनाते हैं। नहीं थी स्वीकार गुलामी, स्वातंत्र युद्ध में चला गया, नहीं थी स्वीकार गुलामी, स्वातंत्र युद्ध में चला गया। अपने ही साथी के कारण अल्फ्रेड में वह छला गया, अपने ही साथी के कारण अल्फ्रेड में वह छला गया। भूना तीन ब्रिटिश सैनिक को, भूना तीन ब्रिटिश सैनिक को स्वयं प्राण को लील गया, भूना तीन ब्रिटिश सैनिक को स्वयं प्राण को लील गया। उस आजाद के साहस का हम जय जय गान ही गाते हैं, उस आजाद के साहस का हम जय जय गान ही गाते हैं। अमर शहीदों की गाथाओं का यश गान सुनाते हैं। बांध के सिर पे कफन निकलते बैरी भी छुप जाता था, बांध के सिर पर कफन निकलते बैरी भी छुप जाता था। देश की खातिर जीना मरना, देश की खातिर जीना मरना उनके मन को भाता था, देश की खातिर जीना मरना उनके मन को भाता था। खून का कतरा कतरा देकर, खून का कतरा कतरा देकर दम ब्रिटिश का तोड़ दिया, खून का कतरा कतरा देकर दम ब्रिटिश का तोड़ दिया। ऐसे बलिदानी वीरों को मन में सदा सजाते हैं, ऐसे बलिदानी वीरों का को मन में सदा सजाते हैं। अमर शहीदों की गाथाओं का यश गान सुनाते हैं। अंतिम बंद है। भारत माँ की जय का नारा, भारत माँ की जय का नारा जिनके मन में सदा रहा, देश प्राण से अधिक है प्यारा उनके मन में बसा रहा, देश प्राण से अधिक है प्यारा उनके मन में बसा रहा। देकर प्राणों की आहुति, देकर प्राणों की आहुति भारत को आजाद किया। बलिदानी वीरों की माटी, बलिदानी वीरों की माटी मस्तक तिलक लगाते हैं। अमर शहीदों की लग रहा है नेट में कोई प्रॉब्लम आई थोड़ी। जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। शायद यादव जी के उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई कोई थोड़ी। हाँ, हो जाता है, नेट आजकल डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, आदरणीय वीणा जी जुड़ गई, तब तक आदरणीय में शशिकांत मिश्रा जी बराबर जुड़ रहे होंगे। हम सब लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं
आदरणीय शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और साथ में हमारे मनोज मिश्रा जी भी हम सभी को सुन रहे हैं और बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। आदरणीय मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आदरणीय विभा जी, आपका बहुत बहुत हृदय वंदन अभिनंदन जी। शायद अच्छा उनका कट भी गया है। आदरणीय वीणा जी जुड़ गई हैं हमारे से। आदरणीय वीणा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ जी। शब्दाक्षर आपका स्वागत करता है जी। और अब मैं आगे फिर बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी वरिष्ठ कवियत्री को जो बहुत ही स्वर और लय में मधुर देशभक्ति के गीत गाती हैं, जो खुद जहां से मैं हूँ अहमदाबाद से आती है। आदरणीय, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कविता जी को जी। आदरणीय रतन जी जुड़ गए हैं। आदरणीय, एक मिनट आदरणीय, आपका रह गया था, आप पूरा कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं कविता जी को आमंत्रित करूंगा जी। कविता जी, मैं थोड़ा कोई हो ही गया था पूरा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क चला गया था, कोई बात नहीं, हम लोग समझ रहे थे। आपका बहुत शानदार, आपने बहुत खोजपूर्ण, आपके उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। नेटवर्क चला गया था जिसके वजह से आपके सम्मान में जैसी आपने पंक्तियां प्रस्तुत की हैं, उसमें मैं भी आपके लिए 2 पंक्तियां और जरूर कहूंगा कि आपने दो पंक्तियां मैं बोल दूं आदरणीय, 2 पंक्तियां तब बोलिए जी। बोलिएगा, फिर मैं आपके सम्मान में कुछ बोलूं जी। देखने में सपन कुछ बुराई नहीं, देखने में सपन कुछ बुराई नहीं, कौन सी चीज मेहनत से पाई नहीं, कह रहा है रतन पूरे विश्वास से, देश सेवा से जग में बढ़कर कमाई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और शानदार काव्य पाठ किया आपका। आपके काव्य पाठ के लिए 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा आपके, कि आपकी जो आपकी शैली थी उसमें दिग दिगंत कांप उठे शिखर शिखर, दिग दिगंत कांप उठे शिखर शिखर, और उठो वीर उठो, शत्रु का सिर जाए, शत्रु का सेना शत्रु की जाए विखर विखर, उठो वीर उठो, शत्रु की सेना जाए विखर विखर, और करो सदा अचूक वार, शत्रु का लो सिर उतार, करो सदा अचूक वार, शत्रु का लो सिर उतार, उठो वीर उठो, करो वज्र सा प्रहार, उठो वीर उठो, करो वज्र सा प्रहार। आपने बहुत शानदार आपका सृजन था। बहुत धन्यवाद आदरणीय, सभी को धन्यवाद। अब मैं क्रम को अग्रसारित करते हुए जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, आदरणीय कविता पंत जी जो अहमदाबाद से आती हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है। आप आए, आपको इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। और आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, आदरणीय, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप आए, आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत। वेद प्रकाश भट्ट जी, आपका आदरणीय बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। युग युग से स्वप्न सज, आदरणीय कविता जी, आपके सम्मान में पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। युग युग से स्वप्न सजोए जो, युग युग से स्वप्न सजोए जो, हमको पूरे अब कर दिखलाना, हमको अब पूरे कर दिखलाना, और फिर राम राज्य है भारत में, फिर राम राज्य है भारत में, उजड़े कानन में विकसाना, फिर राम राज्य है भारत के उजड़े कानन में विकसाना। इन स्वप्नों में ही कारा के कष्टों को हंस से झेला, इन स्वप्नों को ही कारा के कष्टों में हंस झेला, वो इन स्वप्नों का जय घोष लगा, इन स्वप्नों का ही जय घोष लगा, भय का आतंक ढकेला। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, आप आए और अपनी प्रस्तुति से मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय कविता जी। धन्यवाद सर। मैं जो कविता पेश कर रही हूँ आज, ये वीर परियां देश की, हमारे देश में जो स्त्रियों ने, लड़कियों ने जो सेना ज्वाइन की है, उनके ऊपर है ये। तो वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली, वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली, सैन्य शक्ति देश की है देश को संभालती, वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली, सैन्य शक्ति देश की है देश को संभालती,
इनके मुख का तेज इनके शौर्य की पहचान है। इनके मुख का तेज इनके शौर्य की पहचान है। जंग में जोखिम उठाने मिटने को तैयार है। जल गगन थल ने उतारी रोज जिनकी आरती। जल गगन थल ने उतारी रोज जिनकी आरती। वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली। वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली। चूड़ियों को त्याग हथियारों से जिनके कर सजे। देश की खातिर जिन्होंने दिल से अपने घर तजे। देश हित संकल्प पर अपने सुखों को वारती। देश हित संकल्प पर अपने सुखों को वारती। वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली। सैन्य शक्ति देश की है देश को संभालती। जिनकी एक हुंकार से ही काल का भी दिल हिले। जिनकी एक हुंकार से ही काल का भी दिल हिले। चक्षुओं की दामिनी से हौसले अरके जले। चक्षुओं की दामिनी से हौसले अरके जले। घोर कष्टों से भरा जीवन ही ये है गुजारती। वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली। वीर परियां देश की माँ भारती की लाडली। सैन्य शक्ति देश की है देश को संभालती। सैन्य शक्ति देश की है देश को संभालती। सैन्य शक्ति देश की है देश को संभालती। बहुत मधुर आवाज में वाह आदरणीय कविता जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार आपने, और इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपने इतने ढंग से आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत आपकी लेखनी को नमन, आपकी प्रस्तुति को नमन। सर आपने इतने अच्छे प्यार से बुलाया जी। तो आना ही था सर। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये आदरणीय सुशीला चांदनी जी मुझे हम सबको प्रोत्साहित कर रही, और बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसके साथ ही संतोष संप्रीत जी बराबर हम सब लोगों को सुन रही हैं और प्रोत्साहित कर रही हैं। आदरणीय आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आदरणीय वेद प्रकाश भट्ट जी, आपका भी आदरणीय बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं वो लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार जो पूरे देश में जाने जाते हैं, और कोई ऐसी विधा नहीं है जिसके वो मर्मज्ञ नहीं हो। संपूर्ण विधाओं के ज्ञाता आदरणीय भास्कर सिंह माणिक जी, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें, चलो श्रम करें, देश अपना संवारें। चलो श्रम करें, देश अपना संवारें। युगों से चढ़ी खुमारी उतारें, युगों से चढ़ी खुमारी उतारें। अगर हम वक्त पर जाग नहीं पाए, अगर हम वक्त पर जाग नहीं पाए तो सुबह क्या कहेगी और पवन क्या कहेगा। सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए तो ये धरा क्या कहेगी और गगन क्या कहेगा। इन पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय भास्कर सिंह माणिक जी को, जो कोंच जालौन से आते हैं। आदरणीय आप आए और अपने सुमधुर काव्य पाठ से मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय भास्कर सिंह माणिक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रखर ओज के सशक्त हस्ताक्षर श्रेष्ठ संचालन कर रहे हमारे भाई, बड़े भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता जी। शब्दाक्षर मंच के सभी पदाधिकारियों को आज
पावन पर्व गणतंत्र की अनंत शुभकामनाएं। हमारे बीच में उपस्थित राम रतन जी, बीना जी, विभा जी और एक बहन और जुड़ी हैं जिनका नाम पढ़ने में नहीं आ पा रहा। मैं यथोचित प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां रखता हूँ जोड़ने के लिए। रण बीच खड़े होकर हम लिखते नई कहानी है। रण बीच खड़े होकर हम लिखते नई कहानी है। आजाद भगत बिस्मिल हमीद इसकी बने निशानी है। आज रण बीच खड़े होकर हम लिखते नई कहानी है। आजाद भगत बिस्मिल हमीद इसकी बने निशानी है। और रहन सहन है भिन्न हमारे फिर भी मिलकर रहते हम कावा काशीबाद में है पहले हिंदुस्तानी है। हम कावा काशीबाद में है पहले हिंदुस्तानी है। 4 लाइनें। एक कवि की आकांक्षा क्या हो सकती है? चांदी चाहिए न सोना चाहिए, चांदी चाहिए न सोना चाहिए, हीरा मोती माणिक न पन्ना चाहिए। और कुर्बान यदि हो गया वतन के वास्ते, कफन पे लिखा सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए, कफन पे लिखा सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए। और मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं इन पंक्तियों से कि बचा लो अभी वक्त है अपने वतन को, बचा लो अभी वक्त है अपने वतन को, ना वीरान होने दो अपने चमन को। अरे मानवता अब तो घायल हुई है, बचा लो कि ये भी ना उड़े कफन को, बचा लो कि ये भी ना उड़े कफन को। और देखिए एक सैनिक है, उसकी आकांक्षा क्या हो सकती हैं, उसका आधार लेते हुए कुछ पंक्तियां रखता हूं, फिर एक रचना आपके बीच में रखूंगा। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है आदरणीय महावीर सिंह जी वीर। आदरणीय आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। आप सभी हम सब लोगों को सुन रहे हैं। आदरणीय महावीर सिंह जी, आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ जी। आदरणीय प्राण मेरे जा रहे हैं, एक वीर सैनिक की कल्पना देखिए, प्रयास किया है रचने का कि प्राण मेरे जा रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है। प्राण मेरे जा रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है। मातृभूमि पर निछावर प्रण हमारा जो रहा है, मातृभूमि पर निछावर प्रण हमारा जो रहा है। मृत्यु की परवाह है किसको, मृत्यु की परवाह है किसको, हर्ष तो इस बात का है। मृत्यु की परवाह है किसको, हर्ष तो इस बात का है। आज माँ के दूध का यह फर्ज पूरा हो रहा है, आज माँ के दूध का यह फर्ज पूरा हो रहा है। जिस समय तक श्वास बाकी इंच भर बढ़ने न दूंगा, जिस समय तक श्वास बाकी इंच भर बढ़ने न दूंगा, मातृभूमि पर तुम्हारा पांव तक पढ़ने न दूंगा। कौन कहता मर रहा हूं, कौन कहता मर रहा हूं, तीव्र गति से बढ़ रहा हूं। कौन कहता मर रहा हूं, तीव्र गति से बढ़ रहा हूं। मृत्यु से पहले तुम्हारा व्यू जर्जर कर रहा हूं। कौन कहता मर रहा हूं, तीव्र गति से बढ़ रहा हूं। मृत्यु से पहले तुम्हारा व्यू जर्जर कर रहा हूं। आंख क्यों नीचे झुका ली, आंख क्यों नीचे झुका ली, देख लो मेरा मनोबल। आंख क्यों नीचे झुका ली, देख लो मेरा मनोबल। आज माँ का पूत माँ के पालने में सो रहा है, आज माँ का पूत माँ के पालने में सो रहा है। रक्त की बूंदें गिरेंगी नित नए, रक्त की बूंदें गिरेंगी नित नए माणिक दमकेंगे। जन्म वो भार है, जन्म वो भूभार है जो जिंदगी को ढो रहा है। प्राण मेरे जा रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है। मातृभूमि पर निछावर प्रण हमारा जो रहा है। और क्या क्या स्थितियां हमारे देश में भाई हुई, देखिए एक रचना के माध्यम से। शीर्षक है फांसी की माला पहनी थी, गोली सीने पर खाई थी। स्वतंत्रता की बलवेदी पर कितने बलिदान हुए थे, स्वतंत्रता की
स्वतंत्रता की बलवेदी पर कितने बलिदान हुए थे और कितने जनजीवन उजड़े थे, कितने वीरान हुए थे और कितनी संतानें बिखली, कितनी संतानें बिखली, कितनी संतानें बिलखी थी, वन उपवन शमशान हुए थे, कितनी संतानें बिलखी थी, वन उपवन शमशान हुए थे, कितने सूली पर लटके थे, कितने जीवन दान हुए थे, कितने सूली पर लटके थे, कितने जीवन दान हुए थे। जेल काल कोठरी जिस पर मृत्यु दंड की सजाएं थी, जेल काल कोठरी जिस पर मृत्यु दंड की सजाएं थी और छोटे छोटे अपराधों पर करोड़ों की यातनाएं थी, छोटे छोटे अपराधों पर करोड़ों की यातनाएं थी। इनकलाब कहने वालों की बोली पर गोली चलती थी, इनकलाब कहने वालों की बोली पर गोली चलती थी। स्वतंत्रता नरकेहरियों की कफन बांध टोली निकली थी। जलिया की जलती ज्वाला में जहां मृत्यु तांडव करती थी, जलिया की जलती ज्वाला में जहां मृत्यु तांडव करती थी, आजाद हिंद मत वालों पर घन घोर गोलियां बरसी थी। नरमेघ यज्ञ विभत्स दृश्य गर्मा का जान गंवाई थी, नरमेघ यज्ञ विभत्स दृश्य गर्मा पर जान गंवाई थी। अनगिनत प्राण निछावर कर इस आजादी को पाई थी, अनगिनत प्राण निछावर कर इस आजादी को पाई थी। कितने मिटे सुहाग, कितने कितने मिटे सुहाग कि जिनकी मेहंदी सूख न पाई थी, कितने कितने मिटे सुहाग की जिनकी मेहंदी सूख न पाई थी। तो कितने बच्चे गए जिन्होंने दुनिया देख न पाई थी, कितने बच्चे गए, कितने कितने मिटे सुहाग की जिनकी मेहंदी सूख न पाई थी, कितने बच्चे गए कि जिन्होंने दुनिया नहीं देख पाई थी। और कितनी माताएं स्वराज्य के लिए तिरंगा घूम रही थी, कितनी माताएं स्वराज्य के लिए तिरंगा घूम रही थी। अंग्रेजी शासन की भारी यातनाओं से जूझ रही थी। कुटियों की कुलवधुएं नित अर दल के बिहू बिदार रही थी, कुटियों की कुलवधुएं नित अर दल के बिहू बिदार रही थी। कितनी ममताएं रणचंडीवन, कितनी ममताएं रणचंडीवन काली बनकर ललकार रही थी। कितने संकट सहे की पुत्र की आकृति नहीं देख पाई, कितने संकट सहे की पुत्र की आकृति नहीं देख पाई थी। और कितने बलिदानों के बदले माणिक स्वतंत्रता पाई थी, कितने बलिदानों के बदले माणिक गणतंत्रता पाई थी। अनगिनत कुर्बानी देकर जय की ज्योति जगा पाई थी। फांसी की माला पहनी थी, गोली सीने पर खाई थी, फांसी की माला पहनी थी, गोली सीने पर खाई थी। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात है, बहुत शानदार अद्भुत प्रस्तुति आपकी। बहुत बहुत आपकी प्रस्तुति को और आपकी लेखनी दोनों को नमन करता हूँ जी। और इसके साथ ही मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय विभा जी, आदरणीय रवि जी, अभी रवि जी भी जुड़ गए हैं जो हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो हमारे मंच के राष्ट्रीय संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत हृदय वंदन करता हूँ। आदरणीय सुशीला चांदनी जी, आदरणीय निशांत गुलशन जी, आदरणीय रश्मि प्रियदर्शनी जी, महावीर वीर जी और सुधा मिश्रा जी, वेद प्रकाश भट्ट जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ, हृदय वंदन करता हूँ कि आप लगातार हम सबकी काव्य प्रस्तुतियां सुन रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अब जैसा कि क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं राष्ट्र वरिष्ठ कवयित्री और साहित्य के लिए पूर्णतः समर्पित, जो हमारे कई कार्यक्रमों में अपना पूर्णतः कहना चाहिए वो हमसे भी अधिक उन्हीं का योगदान रहा कि जिसकी वजह से हम बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करा सके। ऐसी कवयित्री आदरणीय वीणा अडवाणी जी जो नागपुर से आती हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि जो सपना हमने देखा था इन भोले नयनों में, जो हमने सपना देखा था इन भोले नयनों में, स्वर्णम इतिहास उमंग भरा चित्रित था मन और वचनों में।
स्वर्णिम इतिहास उमंग भरा चित्र था मन और वचनों में, यह देश बनाएंगे ऐसा, यह देश बनाएंगे ऐसा आजादी जिसमें खिलती हो, ये देश बनाएंगे ऐसा जिसमें आजादी खिलती हो, और चिर शांति सुमित उन्नति, चिर शांति सुमित उन्नति, सरिता पग पग आकर बहती हो, सरिता पग पग आकर बहती हो। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय वीणा जी आए और अपनी सुमधुर प्रस्तुति से मंच को गौरवान्वित करें। शब्दाक्षर आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता है। आदरणीय वीणा जी। जी अभिनंदन वीणा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चंद्रप्रकाश सर जी। आप सभी के सहयोग के बिना मैं अधूरी हूँ। आप सभी हैं तो मैं मुझे हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, और आप लोगों का सहयोग करने का, साथ में आप लोगों का सहयोग भी सदैव रहा है आशीष रूप में। मैं सभी का नमस्कार करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी रचना रखना चाहूंगी। ये रचना जो है मैंने तब लिखी जब आजादी के पहले का जो हादसा हुआ था तब को लेके, आजादी के बाद और आज को लेकर लिखी है। तो मैं अपनी रचना पढ़ना चाहूंगी। आजादी के लिए बहे खून न जाने कितनी ही माँ के लालों के, आजादी के लिए बहे खून न जाने कितनी ही माँ के लालों के, न जाने कितने ही जेल गए, न जाने कितने ही जेल गए, बंद पड़े थे आजादी के दीवाने तालों में। आजादी के लिए बहे खून न जाने कितनी ही माँ के लालों के, न जाने कितने ही जेल गए, बंद पड़े थे आजादी के दीवाने तालों में। कितनी ही आजादी के लिए चढ़े फांसी के तख्तों पे, कितने ही आजादी के लिए चढ़े फांसी के तख्तों पे, पर सच कहूं गा के धुन आजादी तरानों में, पर सच कहूं गाते हुए धुन आजादी तरानों में। मिली आजादी तो सोचा सफल हुई शहादत, मिली आजादी तो सोचा सफल हुई शहादत, इन आजादी के परवानों ने। तभी सियासत खेल शुरू हुआ, तभी सियासत खेल खेला कईयों ने, परे संग देश हथियाने में। तभी सियासत खेल खेला कईयों ने, परे संग देश हथियाने में। सुलह हुई तो बंटवारे संग, सुलह हुई तो बंटवारे संग, एक बटा भारत और पाक दो नामों में। सुलह हुई तो बंटवारे संग, एक देश बटा भारत और पाक दो नामों में। शांति ना मिली तभी भी, शांति ना मिली तो काट दिए कईयों को भारत आने पर। शांति ना मिली तभी भी तो काट दिए कईयों को भारत आने पे। कई बेटियों संग किया बलात्कार, कई बेटियों संग किया बलात्कार, काट भी दिया कईयों को इन अत्याचारियों ने। लहूलुहान लाशों से भरी ट्रेनें, लहूलुहान लाशों से भरी ट्रेनें चली आई, देर न लगी पाक से भारत आने में। लहूलुहान लाशों से भरी ट्रेनें चली आई, देर न लगी पाक से भारत आने में। ये जो था आजादी और आजादी के बाद का, और आज वर्तमान को देखते हुए लिखा है। देखो आज तो भरा पड़ा आतंक, देखो आज तो भरा पड़ा आतंक, सियासत हर ओर ये न सब अनजाने में, ये सब अनजाने में नहीं हो रहा है। देखो आज तो भरा पड़ा आतंक, सियासत हर ओर ये न सब अनजाने में। भूल शहादत शहीदों की दिखाने के लिए लगे फोटो खिंचवा के मीडिया में बस छाने में। भूल शहादत शहीदों की दिखावे के लिए लगे फोटो खिंचवा के मीडिया में बस छाने में। लगी जब कवरेज फोटो अखबार में तो देखे और लगे सबको दिखा के इतराने में। अरे दिल से सोच के तो देखो, बराबरी नहीं कर सकता कोई भी इन वीर माँ के लालों से। अरे देख कर सोचो, थोड़ा समझो, कोई बराबरी नहीं कर सकता इन वीर शहीद माँ के लालों से। वंदे मातरम जय घोष लगा रहे थे, वंदे मातरम जय घोष लगा रहे थे तब तक जब तक देश आजाद न हुआ इन अंग्रेज नाम के जालों से। वंदे मातरम जय घोष लगा रहे थे तब तक जब तक देश आजाद न हुआ अंग्रेज नाम के जालों से। धन्यवाद। जी आदरणीय वीणा जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने यथार्थ उस समय का जो वर्णन था वो आपने पूरा उससे आपने जो है वर्णन कर दिया। बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और हमारे साथ लगातार जो हमें सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं आदरणीय पंकज मिश्रा जी, आदरणीय मोहिनी
भटनागर जी, आदरणीय रश्मि प्रियदर्शनी जी, निशांत गुलशन जी, महावीर वीर जी, सुधा मिश्रा जी, संतोष संप्रीत जी, आदरणीय आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। शशिकांत मिश्रा शशि जी, आदरणीय बराबर लगातार हम सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इसके साथ ही जी आदरणीय मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल, कहिए कहिए जी, कहिए रतन जी कहिए। आदरणीय कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ कहिए कहिए कहिए। हम लोग तो सबका सुन लिए, इतना सर्वश्रेष्ठ उत्तम संचालन आप कर रहे हैं। अब बिना आपको सुने हम लोग हटेंगे नहीं इस पटल से। तो मैं पटल से अनुमति मांगता हूं कि मैं आपको बुलाऊं। जी जी, अरे आप आइए, मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपको बुलाता हूं। जी जी। लाल बन जाएंगे, पाल बन जाएंगे, लाल बन जाएंगे, पाल बन जाएंगे, बाल बन जाएंगे, ढाल बन जाएंगे, भूल से वार कोई वतन पे किया, भूल से वार कोई वतन पे किया, है कसम देश की काल बन जाएंगे, है कसम देश की काल बन जाएंगे। परम आदरणीय उत्तम संचालक मैं बुलाना चाहता हूं चंद्र प्रकाश गुप्ता जी को आए और अपने कविताओं से हम सबको आशीर्वाद दे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये मेरा सौभाग्य है, आपने बहुत शानदार बहुत ही श्रेष्ठ पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत आपका हृदय वंदन करता हूँ। आदरणीय गीता द्विवेदी जी के नाम से जुड़े हैं आदरणीय, वो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और बराबर जो है सभी ने एक से एक बढ़कर ऐसी प्रस्तुतियां दी। अब मैं क्या आप सभी के सामने जो है अपनी बात कह सकूं। आदरणीय पंकज मिश्रा जी बहुत हम सभी को प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहता हूं पहले कुछ पंक्तियों के साथ, फिर इसके बाद चूंकि आपका आदेश है, आपका वो है, तो जरूर मैं अपनी रचना जरूर सुनाऊंगा आप सभी के समक्ष। तो पहले तो मैं ये कि दिल और दिमाग में बसा लो बस एक ही बात, दिल और दिमाग में बस बसा लो एक ही बात, कि मिटा दो उसकी हस्ती जो करे देश से घात, मिटा दो उसकी हस्ती जो करे देश से घात। और दिल है भारत माता का मंदिर अभिनव, ये दिल है भारत माता का मंदिर अभिनव, और दिमाग में सदा ही गूंजता देशभक्ति का कलरव, और दिमाग में सदा ही गूंजता देशभक्ति का कलरव। और यहाँ राम का आदर्श बसा है, यहाँ राम का आदर्श बसा है, बसा कृष्ण का कौशल, यहाँ राम का आदर्श बसा है, बसा कृष्ण का कौशल। और अभी नाद गूंज रहा है पंचजन का, अभी नाद गूंज रहा है पंचजन का, और अभी गांडीव हुआ नहीं है ओझल, अभी गांडीव हुआ नहीं है ओझल। और चीन पाक की करतूतों का करना होगा अब अंतिम हल, चीन पाक की करतूतों का अब करना होगा अंतिम हल। और धैर्य संयम अमन अहिंसा कब तक, धैर्य अहिंसा धैर्य संयम अमन अहिंसा कब तक, जब सम्मुख हो जब छल, सम्मुख हो जब छल, और छल बल से छलनी उसको कर दो, और छल बल से छलनी उसको कर दो। और कफन दफन से चीख उठे गोलियां इतनी भर दो, और कफन दफन से चीख उठे गोलियां इतनी भर दो। भारत के वीर जवानों, भारत के वीर जवानों, भारत माँ का मस्तक ऊंचा कर दो, भारत माता के वीर जवानों, भारत माँ का मस्तक ऊंचा कर दो। और जन जन के मन में, जन जन के मन में विजय श्री का निनाद तुम भर दो, जन जन के मन में विजय श्री का निनाद तुम भर दो। और दिल और दिमाग में बसा लो बस एक ही बात, दिल और दिमाग में बसा लो बस एक ही बात, मिटा दो उसकी हस्ती जो करे देश से घात, मिटा दो उसकी हस्ती जो करे देश से घात। और अब मैं अपनी वो रचना जिससे मैं बराबर व्यथित रहता हूं, बेचैन रहता हूं, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि इतिहास हमारी आंखों में और भूगोल हमारी आंखों में, वेद रहा है हमें हमारा इतिहास हमारी आंखों में, और वेद रहा है भूगोल हमें हमारी आंखों में। ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये मेरी एक व्यथा रही है, और मैं व्यथा आपके सम्मुख
प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि उमड़ घुमड़ रहा है इतिहास हमारी आंखों में, उमड़ घुमड़ रहा है इतिहास हमारी आंखों में, और खंडित मंडित भारत का भूगोल वेद रहा है हमारी आंखों में, और खंडित मंडित भारत का भूगोल वेद रहा है हमें हमारी आंखों में। था वैभवशाली इतिहास हमारा, अब वैभवशाली इतिहास हमारा, ध्वज फहराता था परसिया, ध्वज फहराता था परसिया गांधार हमारा, मेरे ही प्रमाद ने मुझे किया नकारा। पर बीच में ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम लोग प्रमाद में आ जाते हैं, तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे ही प्रमाद ने मुझे किया नकारा, और है अपने ही शकुनी जय चिन्हों से भारत हारा, है अपने ही शकुनी जय चिन्हों से भारत हारा, पर यही चाड़ के खोज चंद्रगुप्त को लाया। पर यही ऐसा अवसर भी आता है, आते हैं, आते रहे बराबर और आते रहेंगे कि जब जब भी ऐसे लोग आएंगे तो उनके सामने वो शक्तियां भी खड़ी होंगी जो उनको परास्त करके रहेंगी। पर यही चाड़ के खोज चंद्रगुप्त को लाया और भारत का स्वर्णिम काल बनाया, भारत का स्वर्णिम काल बनाया, और राणा शिवा ने प्रखर देशभक्ति का ज्वार जगाया, राणा शिवा ने प्रखर देशभक्ति का ज्वार जगाया। तात्या मन और मंगल ने जिसे ज्वाल प्रचंड बनाया, तात्या मंगल मनु ने जिसे ज्वाल प्रचंड बनाया। पर अब प्रमाद से काम नहीं चलेगा, क्या करना होगा कि अब हृदयों में साहस संचय रखना होगा, अब हृदयों में साहस संचय रखना होगा। युग करता यही पुकार, वो भूल न जाना अपना पौरुष, भूल न जाना अपना पौरुष, जाना ना फिर अनय से हार। ये सब जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं और जितने भी हमारे महान योद्धा हुए हैं, वो हमें ये इशारा करते रहे और अभी भी वो कहते हैं हमसे कि अब भूल न जाना अपना पौरुष, जाना ना फिर अनय से हार। और भारत माता है वीर प्रसूता, भारत माता है वीर प्रसूता, मान सदा ही इसका रखना, उद्दत रहना प्रतिपल, उद्दत रहना प्रतिपल, अपनी माँ की लाज बचाए रखना, अपनी माँ की लाज बचाए रखना। और उन्मुक्त गगन से धैर्य धरासा, उन्मुक्त गगन से धैर्य धरासा, ज्वार हो जैसे सागर में, उन्मुक्त गगन सा धैर्य धरासा, ज्वार हो जैसे सागर में। और आग तुम्हारे हृदयों में हो, आग तुम्हारे हृदयों में हो प्रभंजन कदमों में, आग तुम्हारे हृदयों में हो प्रभंजन कदमों में। और अब भारत की सीमा पर कर सके ना कोई मनमानी, अब भारत की सीमा पर कर सके ना कोई मनमानी। और दिखा दो दुश्मन को है हम में कितना पानी, दिखा दो दुश्मन को है हम में कितना पानी। और शहीदों के रुद्र लाल से हो गई धरती श्याम है, शहीदों के रुद्र लाल से हो गई धरती श्याम है। और माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे इतने वीर इतने शहीद हो चुके हैं कि अब उसके बाद अब इसकी और कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। तो अब माँ पीड़ा से है और पीड़ा में है, और वो कह रही है कि माँ भारती के लाड लो अब माता तुम्हें पुकारती, माँ भारती के लाड लो अब माता तुम्हें पुकारती। उठो 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 सेना शत्रु की सीमा पर ललकारती, उठो उठो सेना शत्रु की सीमा पर ललकारती। उठो उठो सपूतो उठो, उठो उठो सपूतो उठो, तिमिर चीर कर उठो, और सीमा पर माँ हो रही अधीर। उठो उठो सीमा पर माँ हो रही अधीर, उठो 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 बनो प्रचंड सूरी, उठो बनो प्रचंड सूरी। तिलमिला उठे शत्रु शिविर, तिलमिला उठे शत्रु शिविर। और दिग दिगंत शहर उठे कांप उठे शिखर शिखर, दिग दिगंत शहर उठे कांप उठे शिखर शिखर। उठो वीर उठो शत्रु की सेना जाए विखर विखर, उठो वीर उठो शत्रु की सेना जाए विखर विखर। और करो सदा चूक वार, करो सदा चूक वार, शत्रु का डो सिर उतार, करो सदा चूक वार, शत्रु का डो सिर उतार। उठो धीर उठो करो वज्र सा प्रहार, उठो धीर उठो करो वज्र सा प्रहार। सारे बिहू दो तुम तोड़ तोड़, सारे बिहू दो तुम तोड़ तोड़, और रक्त गुलाल सा ओढ़ ओढ़, सारे बिहू दो तुम तोड़ तोड़, रक्त गुलाल सा ओढ़ ओढ़। और शौर्य की कहानियां गढ़ो गढ़ो, शौर्य की कहानियां गढ़ो गढ़ो। शीर शिखर तुम चढ़ो चढ़ो, शीर शिखर तुम चढ़ो चढ़ो, और शत्रु के विनाश के लिए लड़ो लड़ो, शत्रु के विनाश के लिए लड़ो लड़ो। शीर शिखर तुम चढ़ो चढ़ो। उठो उठो माँ भारती तुम्हें पुकारती, उठो उठो माँ भारती तुम्हें पुकारती। तो भारत की धड़कनी, भारत की धड़कती धड़कनों को हाथ दो, भारत की धड़कती धड़कनों को हाथ दो, और भारती की धड़कती धड़कनों को हाथ दो। राष्ट्र के आधार पर विजय श्री का हाथ दो, राष्ट्र के आधार पर विजय श्री का हाथ दो। और धन्य धन्य तुम्हारी जवानियां, धन्य धन्य तुम्हारी जवानियां। दुश्मनों के गढ़ों में हो शौर्य की कहानियां, दुश्मनों के गढ़ों में हो शौर्य की कहानियां। और सूर्य चंद्र सा तेज रहे, सूर्य चंद्र सा तेज रहे, गंगा यमुना में धार रहे। वो इतिहास के पृष्ठ पृष्ठ पर हो तुम्हारी कहानियां, इतिहास के पृष्ठ पृष्ठ पर हो तुम्हारी कहानियां। सूर्य चंद्र सा तेज रहे और गंगा यमुना में जब तक धार रहे, इतिहास के पृष्ठ पृष्ठ पर हो तुम्हारी कहानियां। सिंह हो कि सिंह से दहाड़ते रहो, सिंह हो कि सिंह से दहाड़ते रहो। अरे दहाड़ दहाड़ दहाड़ते रहो, और शौर्य पुत्र हो शत्रु वक्ष फाड़ते रहो, शौर्य पुत्र हो तुम
शत्रु वक्ष फाड़ते रहो, वो शत्रु सदा ही तुमसे आंख चुराए, शत्रु सदा ही तुमसे आंख चुराए, कभी सीमा पर नजर न गड़ाए, कभी सीमा पर नजर न गड़ाए, पर बलिदानों की लहर सजा दो, बलिदानों की लहर सजा दो, और LAC-LOC पर दीवार अवैध बना दो, LAC-LOC पर दीवार अवैध बना दो, और तिमिर चीरकर राष्ट्र प्रकाश से जगमग कर दो, तिमिर चीरकर राष्ट्र प्रखर प्रकाश से जगमग कर दो, और दुश्मन दोबारा सोच न सके, दुश्मन दोबारा सोच न सके, उसको औकात बताकर दंगा कर दो, उसको औकात बताकर दंगा कर दो। अरे माँ भारती के लाड़ लो, माता तुम्हें पुकारती, अरे माँ भारती के लाड़ लो, माता तुम्हें पुकारती, उठो उठो शत्रु की सेना सीमा पर ललकारती, उठो उठो शत्रु की सेना सीमा पर ललकारती, और उमड़ घुमड़ रहा है इतिहास हमारी आंखों में, उमड़ घुमड़ रहा है इतिहास हमारी आंखों में, और खंडित मंडित भारत का भूगोल वेद रहा हमारी आंखों में, खंडित मंडित भारत का भूगोल वेद रहा हमारी आंखों में, वेद रहा हमारी आंखों में। यही हमारी वेदना है। वो इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गणतंत्र, जय भारत। बहुत सुंदर आदरणीय, वाह वाह, पूरा पटल वीर रस से जो है वो ओतप्रोत हो गया। मैं तो यही कहूंगा चीन और पाकिस्तान के लिए, और आपके इस कविता को मैं समर्पित करूंगा अपनी 4 पंक्तियां। भारत की शौर्य शक्ति को पहचानते नहीं, भारत की शौर्य शक्ति को पहचानते नहीं, सीने हैं ये फौलाद के तुम जानते नहीं, झूठा फरेब छल यही पहचान तुम्हारी, धोखा फरेब छल यही पहचान तुम्हारी, कई बार पिट चुके हो मगर मानते नहीं, कई बार पिट चुके हो मगर मानते नहीं। बहुत सुंदर संचालन, बहुत अच्छा कार्यक्रम। वाह, क्या बात है यादव जी, बिल्कुल आप तो छा गए, जानदार, बहुत शानदार। और आदरणीय, अब मैं जी आदरणीय स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं। आदरणीय, आपने इतनी अच्छी रचना पढ़ी, 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ मैं। जी नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने आदरणीय, मजा आ गया। और बस मैं आदरणीय आपसे फिर से पुनः अनुरोध करूंगा कि आपने केवल एक कविता सुनाई, और मैं चाहूंगा कि आप सब फिर से दोबारा एक आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आदरणीय आप बिल्कुल एकदम दोबारा एक अच्छी सी कविता और अपनी आप प्रस्तुत करें, जिससे कि समय की कोई ऐसा प्रतिबद्धता नहीं है, समय हो चुका है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये कविता हम सब सुनना चाहेंगे। छोटी सी सुनाना चाहूंगी। कोई बात नहीं आदरणीय, कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल। कि अपना शरीर किसकी मिट्टी का बना है, अपना शरीर किसकी मिट्टी का बना है, प्यारे भारत देश का हम किसका अन्न खाते हैं, प्यारे भारत देश का हम किसकी धरती का सुख पाते हैं, प्यारे भारत देश की हम अंत में किसकी मिट्टी में मिल जाते हैं, प्यारे भारत देश की। आओ दोस्तों जिए इस भारत देश के लिए और गर्व करें अपने भारत देश पर, समर्पण कर सब अपना और गर्व से कहे अपना भारत महान, हम यहाँ की संतान आज न आने देंगे इस धरती पर हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, अपना भारत महान। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर, मैंने कहा सरल शब्दों में इतना सुंदर संदेश। जी जी बहुत सुंदर, सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक रही। आदरणीय रामरतन यादव जी, आदरणीय भास्कर सिंह मालिक जी, आदरणीय कविता पंत जी, आदरणीय स्वाति सरू जी, जैसलमेरिया जी, वो तो जैसे चूंकि आज मैं उनके सामने संचालन कर रहा था, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है, वो कहती नहीं आप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई आपके सामने तो हम लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं। और ऐसे ही आदरणीय वीणा जी, जो उन्होंने जो भी वो काम हाथ में लेती हैं वो बिल्कुल एकदम उसको उच्च शिखर तक पहुंचाती हैं, मैं उनका नमन करता हूं। और सभी मंच पटल पर आए हुए सभी विद्वत जनों का, सभी सम्मानीय प्रबुद्ध साहित्य साधकों का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। शब्दाक्षर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है, और हम आशा करते हैं कि आप सभी का इसी तरीके से
प्यार और ये सब सहयोग इस मंच को बना रहेगा, शब्दाक्षर को बना रहेगा। और हमारे सभी सम्मानीय जो हमें सुन रहे थे अभी तक, आदरणीय पंकज मिश्रा जी, आदरणीय निशांत गुलशन जी, आदरणीय रश्मि प्रियदर्शनी जी, आदरणीय महावीर वीर जी, संतोष संप्रीति जी, सुधा मिश्रा जी, वेद प्रकाश भट्ट जी, सुशीला जी, मनोज मिश्रा जी, इन सभी का मैं, मोहिनी भटनागर जी, आदरणीय इन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसके साथ अपने मंच के राष्ट्रीय संस्थापक और अध्यक्ष मैं आदरणीय चंद्रप्रकाश गुप्ता जी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा संचालन किया, इसके लिए सभी का अभिनंदन, जो करे उसका वंदन ना हो ये भी अच्छा नहीं लगता है जी। अरे ये तो आप सबका स्नेह, ये तो आप सबका स्नेह आदरणीय। और ये आदरणीय हमारे जो मंच पर राम रतन जी ने बहुत अच्छी बात, हाँ राम रतन जी ने बहुत अच्छी बात कही, वाकई में श्रेष्ठ पंक्तियां रखी, उसके लिए बधाई। और स्वाति जी को बहुत बहुत बधाई, और बीना जी को बधाई, विभा जी को बधाई, और आपको सभी से की तरफ से विशिष्ट बधाई। और जो पाकिस्तान की बात आई थी, तो 4 पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब तो खुलकर युद्ध का ऐलान होना चाहिए, अब तो खुलकर युद्ध का ऐलान होना चाहिए, दबा हुआ कश्मीर भी वापस निकलना चाहिए, जो शेष रह गया। अब तो खुलकर युद्ध का ऐलान होना चाहिए, दबा हुआ कश्मीर भी वापस निकलना चाहिए, इंच भर भूमि न देंगे, जान को दे देंगे हम, पाक के भूगोल को अब तो बदलना चाहिए, पाक के भूगोल को अब तो बदलना। जी आदरणीय, इस पे मैंने एक रचना लिखी है, जो मैं कभी फिर ऐसा अवसर आएगा तो उस पर वो करूंगा कि जब तक मैं जो है प्रतिज्ञा की है मैंने उसमें, कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। वो ऐसा आगे जब कभी ऐसा अवसर आएगा तो जरूर आपको सुनाऊंगा। और ये सबका ये श्रेय जाता है। मैं एक बात बताऊं आदरणीय, ये सबका श्रेय, मैं थोड़ी सी बात, हाँ आप पहले आप बोल लीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, जी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐतिहासिक तौर पर जुड़कर जो रचनाएं डालते हैं, पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं दिशा देती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी है। और ज्यादा क्या कहूं मैं, तो और ये भी कह सकता हूं, विजय हमारी निश्चित है, ये पक्का वादा है, विजय हमारी निश्चित है, ये पक्का वादा है, बच्चा बच्चा भारत का रण पर आमादा है। और देखिए विशेषता कि हारे 3 बार हथियार तुम्ही ने डाले थे, भूल गए जब तुम्हें पड़े प्राणों के लाले थे, सारा विश्व जानता तुमको गलत इरादा है, शिमला समझौते का तुमने तोड़ा वादा है। तो उनकी रचना, उनके लिए कितना भी कहा जाए कम होगा। चलिए मैंने व्यवधान बना, मैं बीच में, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अच्छा नहीं अरे ये आपका, आप सभी का स्नेह और ये वो है जिसकी वजह से ही ये सब संभव हो पाता है। और आदरणीय सुशीला चांदनी जी मुझे अब सबको बराबर जो है प्रोत्साहित कर रही, बराबर सुन रही है। आदरणीय आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। और एक बात कहना चाहूंगा कि ये सौभाग्य जो हमें मिला वो आज अचानक, ये वैसे प्रोग्राम आज का नहीं था, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, उन्होंने मुझे सूचित किया कि आदरणीय कार्यक्रम कराना है। और बहुत शीघ्रता में, चूंकि सभी को ये आयोजित किया, तो मैं जो भी संभव, जिनको हमारे जो अभिन्न लोग थे उनको मैं जोड़ सकता था, उनको मैंने जोड़ा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रवि प्रताप जी का बहुत बहुत हृदय वंदन करता हूं कि उन्होंने ये सुअवसर प्रदान किया, और वो खुद स्वयं आकर के हम सभी को सुन रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और चूंकि अब समय हो गया है, सबने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं सभी, और अगर कोई देना चाहे तो अभी कोई समय की प्रतिबद्धता नहीं है, अभी भी हम लोग उसको, जी जी बिल्कुल, स्वागत है आदरणीय, स्वागत। ऐसा है, वीरों को सबने याद किया, शहीदों को सबने याद किया, उनके पीछे जो छूट जाती हैं उन्हें किसी ने याद नहीं किया। तो जिनका बलिदान जो हमेशा ही सहती रहती हैं, मन पर भी और अपने परिवार पर भी। तो एक कुहासा करके मैंने कविता लिखी थी, जो वीर शहीदों की पत्नी पर है, एक शहीद की पत्नी पर। तो इजाजत है, शुरू करूं? जी जी हाँ जी। कविता का नाम है कुहासा। श्वेत रुई के फाहे जैसे, श्वेत रुई के फाहे जैसे बिखरे हुए कुहासे में
श्वेत रुई के फाहे जैसे बिखरे हुए कुहासे में आज पुनः एक सर्द सी सुबह उतरी मेरे आंगन में। श्वेत रुई के फाहे जैसे बिखरे हुए कुहासे में आज पुनः एक सर्द सी सुबह उतरी मेरे आंगन में। एक मैं और एक मेरा, एक मैं और एक ठिठुरता मन मेरा, एक मैं और एक ठिठुरता मन मेरा, एक एहसास तुम्हारा और सर्द हवाओं का घेरा। एक मैं और एक ठिठुरता मन मेरा, एक एहसास तुम्हारा और सर्द हवाओं का घेरा। बर्फ सी ठंडी चांदनी नजरों में आ ठहरती है, बर्फ सी ठंडी चांदनी नजरों में आ ठहरती है, मझधार में मिले दर्दों की सिल्ली जमसी जाती है। बर्फ सी ठंडी चांदनी नजरों में आ ठहरती है, मझधार में मिले दर्दों की सिल्ली जमसी जाती है। जिस तिरंगे ने सहेजा था तुम्हें, जिस तिरंगे ने सहेजा था तुम्हें, अपने सुख में उसमें लपेट आई थी। भूलती कैसे भला बातें तुम्हारी, भूलती कैसे भला बातें तुम्हारी, कि कभी तुमसे ही लौ लगाई थी। शहीद तुम हुए, गुरूर मेरा बढ़ा, शहीद तुम हुए, गुरूर मेरा बढ़ा, और मिला दर्द छोड़ जाने का। शहीद तुम हुए, गुरूर मेरा बढ़ा, और मिला दर्द छोड़ जाने का। याद आता है तुम्हारा वादा, जाके फिर घर को लौट आने का। याद आता है तुम्हारा वादा, जाके फिर लौट घर को आने का। कैसा प्यारा चलन चलाया, कैसा प्यारा चलन चलाया, इस तरह वादा पूरा करने का। कैसा प्यारा चलन चलाया, इस तरह वादा पूरा करने का। रूप धरकर कुहासे वाला, फिर से घर अपने लौट आने का। रूप धरकर कुहासे वाला, फिर से घर अपने लौट आने का। तुम अमर होना, तभी तो आसपास हो तुम अमर होना, तभी तो आसपास हो तुम। एहसास वही है अब भी, मेरे लिए बहुत खास हो तुम। चाहती हूं कि फिर मिलूं तुमसे, इसी कोहरे की श्वेत चादर तले। चाहती हूं कि फिर मिलूं तुमसे, इसी कोहरे की श्वेत चादर तले। कह दूं जो रह गया कहना बाकी, कह दूं जो रह गया कहना बाकी, और दिखा दूं जो अरमान जले। दिए बिना कोई दस्तक, हर बार इस तरह आते हो। दिए बिना कोई दस्तक, हर बार इस तरह आते हो। ठंडक लिए कुहासे वाली, राहत पहुंचा जाते हो। क्या यह भी मालूम तुम्हें कि याद तुम्हारी आती है? क्या यह भी मालूम तुम्हें कि याद तुम्हारी आती है? आंगन से नब तक नजरें जा मिले बिना लौट आती हैं। आंगन से नब तक नजरें जा मिले बिना लौट आती हैं। जान गई फिर से आए हो, जान गई फिर से आए हो, दर्द सभी ले जाने को। जान गई फिर से आए हो, दर्द सभी ले जाने को। बने कुहासा छाए मुझ पर, मुझ में ही रम जाने को। बने कुहासा छाए मुझ पर, मुझ में ही रम जाने को। क्या बात है, बहुत शानदार। मैंने कहा आपका तो बहुत ही, मैं जितना वो करूंगा आपका बहुत ही वो है कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों में, स्वास्थ्य काफी खराब है आपका, इसके बावजूद आपने लगातार बराबर रही आप पूरा पटल पर पूरे समय। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और अब मैं आदरणीय बीना जी से भी अनुरोध करूंगा कि बीना जी अपना कुछ और सुनाना चाहें, तो आदरणीय आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। जी शुक्रिया सर। जिस तरह कविता दीदी ने अपनी कविता रखी और वो फौजी की अर्धांगिनी के ऊपर ही थी, उसी तरह मेरी भी कविता उसी पर ही समर्पित है। जो मेरे जब भी पढ़ती हूँ तो मैं खुद ही भावुक हो जाती हूँ इस कविता को लेके। इसका कविता का शीर्षक है मेहंदी वाले हाथ। अच्छा, जी स्वागत है। और आदरणीय देखिए, आदरणीय रश्मि प्रियदर्शनी जी बराबर हम सब लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, बराबर जुड़ी हैं। जब से वो हम लोग काव्य पाठ कर रहे हैं तब से बराबर वो हम सभी को प्रोत्साहित कर रही हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी आदरणीय आप। जी मेरी कविता का शीर्षक है मेहंदी वाले हाथ। तो किस तरह एक जो बच्ची थी उसे शुरू से ही फौजी की छवि भाती थी, और किस तरह उसने अपनी जिंदगी में वो एक सपना देखती है कि उसका पति फौजी ही होना चाहिए, उसी को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां। राधा के बालपन को सदैव एक फौजी की छवि थी भाई। राधा के बालपन को सदैव एक फौजी की छवि थी भाई। फौजी को देख कहीं भी राधा
सैल्यूट ठोक गर्व से राधा मुस्काई। राधा के बालपन को सदैव एक फौजी की छवि थी भाई, फौजी को देख कहीं भी सैल्यूट ठोक गर्व से राधा भर मुस्काई। जवानी की दहलीज पे पहुंच, जवानी की दहलीज पे पहुंच बस एक ही दिल में ख्वाब थी सजाई। जवानी की दहलीज पे पहुंच बस एक ही ख्वाब दिल में थी सजाई। जीवन साथी कोई भी हो उसका, जीवन साथी कोई भी हो उसका, पर बस वो एक फौजी रूप में चाहिए। जीवन साथी कोई भी हो उसका, पर वो एक फौजी ही जीवन साथी रूप में चाहिए। ख्वाब हुआ पूरा, ख्वाब हुआ राधा का पूरा, आज हाथों में वो मेहंदी खूब थी सजवाई। ख्वाब हुआ राधा का पूरा, आज हाथों में मेहंदी वो खूब थी सजाई। नई नवेली दुल्हन वो कहलाई, नई नवेली दुल्हन वो कहलाई। वह हाथों की मेहंदी भी क्या गहरा रंग राधा के हाथों में लाई। वह हाथों की मेहंदी भी क्या गहरा रंग दिलाई। अभी थी मुंह दिखाई, अभी मुंह दिखाई की घड़ी ही थी आई। तभी बजी फोन की घंटी, तभी बजी फोन की घंटी। राधा सजन को देख मन ही मन बहुत घबराई। अभी मुंह दिखाई की घड़ी ही थी आई, तभी बजी फोन की घंटी। राधा सजन को देख मन ही मन न जाने क्यों घबराई। राधा से अधिक वतन को थी सजन की जरूरत, राधा से अधिक वतन को थी सजन की जरूरत। सरहद से देश के लिए सेवा फौजी को तुरंत बुलवाई। राधा से अधिक वतन को थी सजन की जरूरत, सरहद से देश की सेवा फौजी को तुरंत बुलवाई। छूट न पाई थी अभी राधा के हाथों की मेहंदी, छूट न पाई थी राधा के हाथों की मेहंदी। पर सोच ये फौजी की पत्नी हूँ, अपना हौसला राधा खूब बढ़ाई। छूट न पाई थी अभी राधा के हाथों की मेहंदी, पर सोच ये फौजी की पत्नी हूँ, अपना हौसला राधा बढ़ाई। सजन जल्द लौट आएंगे, सजन जल्द लौट आएंगे, ये सोच बस राधा आज भी घर के द्वार पे पलके अपनी बिछाई। सजन लौट आएंगे जल्दी, आज भी ये सोच राधा बस अपने द्वार पे खड़ी पलके थी बिछाई। एक दिन फिर बज उठी घर की फोन की घंटी, एक दिन फिर बज उठी घर के फोन की घंटी। खबर सरहद से थी आई, एक दिन फिर बज उठी घर की फोन की घंटी। खबर सरहद से थी आई, फिर क्या आज राधा एक शहीद की अर्धांगिनी कहलाई। आज फिर क्या राधा आज शहीद की अर्धांगिनी कहलाई। अब राधा के हाथों की मेहंदी सूख के थी झड़ पाई, अब राधा के हाथों की मेहंदी सूख के थी झड़ पाई। राधा के बालपन को सदैव एक फौजी की छवि थी भाई, राधा के बालपन को एक सदैव फौजी की छवि थी भाई। धन्यवाद। बहुत वाह आदरणीय, आपने बहुत सुंदर और शानदार अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। आपने अपने भावों को एक उसकी दृष्टि से बहुत शानदार प्रस्तुति रही आपकी। जी आदरणीय, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। और आदरणीय अरुण द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। आदरणीय वो भी हम सब लोगों की रचना सुन रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं, और खासतौर से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बराबर जुड़े हुए हैं, वो हम सभी को सुन रहे हैं। और चलिए, अब लगभग हमारी सभी का कार्यक्रम, सभी की रचनाएं हो चुकी हैं और अब चूंकि समय भी हो गया है, अब मैं आज के इस गोष्ठी का विराम इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं कि अब जो है क्या स्थिति है भारत की। अब गणतंत्र हमारा इतना सशक्त हो चुका है कि अब भारत का अरुण प्रखर हो रहा, अब भारत का अरुण प्रखर हो रहा अंधकार का पयोध चीरकर। अब भारत का अरुण प्रखर हो रहा अंधकार का पयोध चीरकर, और अब कर रहा अरि अरमानों को छार छार, अब कर रहा अरि अरमानों को छार छार बाधाओं का गगन पार कर। अब कर रहा अरि अरमानों को छार छार बाधाओं का गगन पार कर। बस इन पंक्तियों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। जय बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज की गोष्ठी का यही समापन होता है। हम लोग फिर इसी तरह फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय सुशीला जी फिर देखिए जुड़ी, वो हम सभी को बहुत बहुत सुआशीष प्रदान कर रही हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। आदरणीय रवि जी आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने संपूर्ण समय दिया, हम सब लोगों को सुना। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू सर आमंत्रण के लिए।